हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक। दिस इज़ मी सर फरहाद और ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि जो मोटरसाइकिल वाला स्पीड मीटर होता है या गाड़ी वाला एनी गाड़ी वाला जो स्पीड मीटर होता है वो कैसे काम करता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ये एक स्पीड मीटर है और ये एक स्पीड मीटर की इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, इस इंटरनल स्ट्रक्चर, पहले इस स्पीड मीटर की वर्किंग को सीखने से पहले हम इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो स्ट्रक्चर में नंबर 1 जो लिखा हुआ है ये एक केबल है और इस केबल के ऊपर नंबर 2 ये एक मैग्नेट है और मैग्नेट के ऊपर ये एल्यूमिनियम रिंग है नंबर 3। और एल्यूमिनियम रिंग से एक राड जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है और इस राड के साथ एक स्पाइरल स्प्रिंग नंबर 4 ये कनेक्ट हुआ है और एक पॉइंटर, एक नीडल जो है नंबर 5 पे ये कनेक्ट हुआ है इस राड के साथ। और ये एक डायल है। डायल मतलब कि इस पे जो स्पीड लिखा होता है कि इतना मेगा माइल पर आवर या इतना किलोमीटर पर आवर, ये एक डायल है। ये स्पीड मीटर की इंटरनल स्ट्रक्चर है। और इसमें ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले ये केबल जो है ये वाला ये नंबर 1 पे जो केबल दिया हुआ है ये केबल गाड़ी या मोटरसाइकिल के आगे वाला जो टायर है उसके साथ एक गियर के थ्रू कनेक्ट होता है। आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल के आगे वाला जो टायर होता है उसमें एक गियर होता है और वो गियर जब रोटेट होता है तो ये केबल भी क्या होता है, रोटेट होता है। और ये केबल जब खराब हो जाती है तो इधर या अनदर केबल भी हम इसमें लगा सकते हैं, मतलब कि इस केबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये केबल हुआ। और जब आगे वाला टायर रोटेट होता है तो ये केबल भी रोटेट होगा, स्पिनिंग मोशन करेगा। और इस केबल के स्पिनिंग मोशन से, रोटेशन से ये मैग्नेट जो है ये भी रोटेट करेगा। इस तरह इस एल्यूमिनियम रिंग के अंदर ये मैग्नेट रोटेट करेगा। और जब एल्यूमिनियम रिंग के अंदर ये मैग्नेट रोटेट करता है तो इस एल्यूमिनियम रिंग चूंकि एक कंडक्टर है इस पर से ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जब मैग्नेटिक फ्लक्स एक कंडक्टर पर चेंज होता है तो कंडक्टर के अंदर करंट पैदा होता है। और इस तरह इस एल्यूमिनियम रिंग में करंट जो है वो पैदा हो जाएगा इस मैग्नेट की रोटेशन की वजह से। और इस करंट की वजह से ये एल्यूमिनियम रिंग जो है इस पे टार्क अमल करेगा। टा इज इक्वल टू NIAB cos थीटा। और इस टार्क की वजह से ये एल्यूमिनियम रिंग जो है वो रोटेट होगा। और रोटेशन के दौरान इस एल्यूमिनियम रिंग से जो राड कनेक्ट हुआ है ये भी रोटेट होगा। और इस राड की रोटेशन के थ्रू ये नीडल जो है ये रोटेट होता है इस तरह। और ये स्पाइरल स्प्रिंग जो लगा हुआ है ये ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट या तो स्ट्रेच होता है या कंप्रेस हो जाता है, मतलब ट्विस्ट हो जाता है। और ट्विस्टिंग के नतीजे में इस स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग टार्क पाई जाती है। ओके, अब ये राड जब रोटेट करेगा तो ये नीडल जो है ये रीडिंग को शो करेगा डायल पर। अगर नीडल यहाँ पे है तो मतलब कि 50 मेगा माइल पर आवर, 60 माइल पर आवर, 70 माइल पर आवर, इस तरह रीडिंग शो करेगा। और ये स्पाइरल स्प्रिंग क्यों लगा होता है? ये स्पाइरल स्प्रिंग इसलिए लगा होता है कि जब आप मोटरसाइकिल या गाड़ी को रोक देते हो, स्टॉप करते हो, तो तब ये स्पाइरल स्प्रिंग जो है ये रिस्टोरिंग टार्क की वजह से अपनी पोजीशन को बहाल करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगा। तो इस तरह इस नीडल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन 0 की तरफ ले जाएगा। तो नीडल को 0 पोजीशन तक रिस्टोर करने के लिए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए यहाँ पे एक स्पाइरल स्प्रिंग अटैच होता है। तो दिस इज द ओवरऑल स्पीड मीटर, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीड मीटर, एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ द स्पीड मीटर। ओके, थैंक यू।